मैच में आगे तो जरूर हैं, बहुत बड़ी एक लीड भी मिली है, पर 6 खिलाड़ी डक पर आउट हो जाए, उसके बावजूद इतने सारे रन बन जाए, एक 300 रन की साझेदारी हो जाए, एक बंदा आए और पहले सेशन में पहले हैट्रिक बचाए और उसके बाद एक ही सेशन में शतक मार जाए। आई मीन अ वेरी वेरी बिजार काइंड ऑफ टेस्ट मैच, या मैं कहूंगा ये पूरी सीरीज अभी तक चल रही है। मिया मैजिक छा जाता है, एकदम जादू सर चढ़ के बोलता है। साथ में आकाशदीप भी रहते हैं, ही डिग्स डीप एंड दोनों मिलके चटका देते हैं, जकड़ देते हैं, ले लेते हैं 10 विकेट्स। भाई लोगों, इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया 500 का टारगेट दे, इट्स नॉट अबाउट कि हम उनको 550 का टारगेट दें, 600 का टारगेट दें, हम पहली पारी दूसरी पारी में मिला के 900 रन बना दें। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। सवाल ये है, अगर 84 पे 5 आउट होने के बाद इंग्लैंड 172 का अगर सेशन मार सकता है, इसको चेतावनी ही समझना इंग्लैंड की तरफ से। वो मुंह से बोल के नहीं गए हैं, वो इनडायरेक्टली चेतावनी देके गए हैं कि अरे तुम कर लो जो करना है, हम नहीं डरते टाइप। वो 500 का टारगेट चेज करने के लिए जाएंगे, भले ही वो 150 ऑल आउट हो जाएं, वो एक डिफरेंट मैटर है बिल्कुल। सतर्क रहने वाली बात यह है, क्या बार बार जो रूट ऐसा घटिया बॉल पे आउट होगा? क्या बार बार बहन का टिकट 0 पे, ओनली पॉप 0 पे आउट होगा? क्या आकाशदीप को दूसरी पारी में भी 2 बॉलों में 2 विकेट मिल जाएगी? क्या मोहम्मद सिराज को भी 2 बॉलों में 2 विकेट और 6 विकेटें मिल जाएंगी? अगर इनमें से कोई भी चीज ना हो गई ना, सारी मेहनत करी कराई भैंस की गई भाई भैंस पानी में, वो वाली बात हो जाएगी। एजबेस्टन में एक बड़ा अजीब सा इंडिया का रिकॉर्ड ये है, इंडिया यहां बहुत गंदा खेल के नहीं हारती है, बहुत कुछ अच्छा करके भी हार जाती है। तो ये सतर्क रहने वाली चीजें भाई कर सकते थे भारत के लिए, लेकिन हम भारतीय फैंस हैं, हम लालची हैं, हमें एक्सपेक्टेशन है कि यार हर बार कुछ हो तो इतना बड़ा हो कि कोई और ऐसा कर ही ना सके। लेकिन क्योंकि दूसरों ने किया है, इसलिए शुभमन का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि कप्तान इस तरीके हमें पहले मिल चुके हैं, इसलिए भारतीय क्रिकेट लकी है कि एक और कप्तान हम इसी तरीके से तराश चुके हैं। रास्ता बहुत लंबा तय करना है, सफर बहुत लंबा है, पड़ाव इस तरह के बहुत सारे आएंगे, लेकिन शुभमन ने शुभ आरंभ जिस तरीके का किया है, आगाज खूबसूरत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अंजाम उतना ही बेहतरीन रहेगा। कमेंट्स में बताना शुभमन की पारी, मैं पिन करूंगा वो कमेंट, और कहां पे देख रहे हैं आप और कैसे एंजॉय किया आपने शुभमन के इस डबल 100 को। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम एंड होपफुली आफ्टर इंडियाज विन, आई विल सी यू सून। जीतना बहुत जरूरी है, ड्रॉ हम घर लेके नहीं जा सकते हैं, कृपा करके इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, किसी को भी विकेट नहीं मिला, कुटाई बहुत हुई है, वाशी की भी दबा के कुटाई हुई है, और ये चीज दूसरी पारी में चुभे ना कहीं। 14 ओवर 73 विकेट नहीं है कोई, रविंद्र जडेजा 17 ओवर 70 रन विकेट कोई नहीं है, रेड्डी 6 ओवर 29 रन विकेट कोई नहीं है। अब मैं एक बात बताऊं, सतर्क रहने वाली, ध्यान रखना एक बात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइव का। हिज हार्ट आउट एवरी सिंगल टाइम। जब भी आपको चाहिए हो कि यार मुझे ना एक बंदा चाहिए जो आके जिसकी तरह मैं बॉल फेंकूं, यार मैंने आप बॉल पकड़ाई, तो ही इज गोइंग टू गिव मी हिज बेस्ट, लाइक 100%, दैट इज मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की कमिटमेंट का लेवल जो है, पैशन जो है, अग्रेशन जो है, जो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ जस्ट हिज एटीट्यूड इज माइंड बॉगलिंग एंड हार्ट वार्मिंग। मतलब बंदा उस तरीके का है कि जो कुछ है सब कुछ झोंक देगा यार। विकेट मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा, ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, खुद की कितनी पिटाई हो रही है, शायद कोई निगल है नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो अ फास्ट बॉलर जिसके कोई निगल कभी भी ना हो। वो होती है निगल्स, पर ही डज नॉट लेट इट कम टू द सरफेस। बंदे ने एक बार फिर कमाल गेंदबाजी की यार। सपाट पिच है, एकदम सपाट पिच है, रोड जैसी पिच है, 5.5 रन प्रति ओवर रन बन रहे हैं, धमाधम पिटाइयां हो रही हैं। 1-250 हमारे कप्तान ने बनाया, वहां से नियरली 200 जेमी स्मिथ ने बनाया, 150 हैरी ब्रूक ने बनाया, रन बहुत बने हैं, पर उसमें मोहम्मद सिराज का चमकना, 6 विकेट चटका देना, ही वाज ऑन अ हैट्रिक, रूट को आउट करना, स्टोक्स का नंबर अब उनकी बैक पॉकेट में है। ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एंड शेयर अ मोमेंट ऑफ थॉट की, और जस्ट मतलब स्पेंड अ मोमेंट ऑफ थॉट कि यार आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, इस बंदे ने इतने ओवर्स किए हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स इन लास्ट 2-3 ईयर्स दैट यू से भैया टेक अ बाउ। और उसके बाद भी हमने उनको वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं रखा था यार। मेरे दिल में चोट लगी थी, मतलब उनको तो जो हुआ होगा, बिकॉज आई फेल्ट दैट वी बीन अनफेयर ऑन मोहम्मद सिराज। एक भी कैच इंडिया ने छोड़ा दूसरी पारी में गए खत्म, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है यहां से। और थोड़ा पॉजिटिव बात यह है कि आकाशदीप नए बॉल से विकेट दे रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई लोगों, अब आकाशदीप पे एक बारी दोबारा बात करूं, कौन कौन भाई ये कॉम्बो देखना चाहता है बेसिकली।
आकाशदीप नए बॉल से और आकाशदीप नए बॉल से, और जब बुमराह आएगा, बुमराह के साथ नया बॉल आकाशदीप डाले, सोचो 1 विकेट 2 विकेट बुमराह दे, 1 आध विकेट आकाशदीप दे, सामने वाली टीम भाई लोगों 3 से 4 विकेट डाउन होने का पूरा चांस है नई बॉल पे। आकाशदीप को जब नया बॉल मिला उसने आते ही 2 विकेट दी, फिर उसके बाद 80 ओवर के बाद जब दोबारा नया बॉल मिला, 150 पे खेल रहा है एक आदमी, बॉल पड़ के अंदर आई, सीधा मारा स्टंप पे भाई। तो वो नए बॉल को देखो, शामी वो है नहीं, लेकिन शामी वाला काम कर सकता है वो। ऐसे तो वाशिंगटन सुंदर भी अश्विन नहीं है, पर अभी उम्र है, अच्छी यंग है, खेल सकता है, आगे चल के हो सकता है कुछ, तो वो वाली चीज है। तो आकाशदीप को मेरे ख्याल से रखना ही रखना है 11 में। मोहम्मद सिराज ने परफॉर्मेंस तगड़ा दे दिया है। अगले मैच की टेंशन खत्म हो गई कि नहीं हो गई, एक बार ये भी बता दो भाई लोगों। अच्छी किया। आकाशदीप को जब भी आप देखते हैं क्या प्रतीत होता है कि दैट ही इज बेसिकली योर क्विंटेसेंशियल न्यू बॉल बॉलर। टू बी फेयर, ये क्विंटेसेंशियल न्यू बॉल पिच भी है। इसमें एक ये स्पिन क्रिक इन्फो पे आजकल अगर आप देखेंगे ना, तो ऊपर एक वो गोला आता है, जैसे इंस्टाग्राम में स्टोरीज आती हैं, यू वॉक थ्रू इट, इट्स ब्यूटीफुल। तो उसमें बड़ा अच्छा था कि जब तक तो गेंद नहीं रही है, तो पहले 30 ओवर में एरर परसेंटेज जो है वो बहुत ऊपर रहता है, कि बैटर बीट हो रहे हैं, चाहे वो हमारे हों या सामने वाले हों। लेकिन जैसे 20-30 ओवर पुरानी गेंद हुई और कंट्रोल परसेंटेज जस्ट शूट्स अप, तो फिर बॉल मतलब बैट को बीट ही नहीं करती, पैड पे नहीं लगती, एजिस पे नहीं लगती, कुछ नहीं होता है यार। तो आकाशदीप को जब मैं देखता हूँ, अगेन फर्स्ट न्यू बॉल विकेट्स खक टक करके उन्होंने 2 विकेट चटकाई। उसके बाद जब सेकंड न्यू बॉल आती है, तो भी फट फट करके विकेट चटकाई। ही टेक्स 4, और बिटवीन सिराज एंड आकाशदीप 10 विकेट आ जाना। और आंकड़े देखो यार, देव बीन वेरी वेरी गुड, इकोनॉमिकल भी हैं, विकेट्स भी हैं, मतलब 40 ओवर में 10 विकेट गिर जाना, आई थिंक 39 पॉइंट सम ओवर्स इफ आई गेट इट राइट। तो वो वाला काम आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर किया। तो आकाशदीप वेल डन। सो आकाशदीप कंसिस्टेंटली एक जगह पे लेफ्ट राइट हल्का सा मूवमेंट होता है, उतने पेस नहीं है, मतलब 140-45 नहीं है, पर कंसिस्टेंटली एक पेस पे गेंदबाजी करते हैं। और ये नजर भी आता है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारा पसीना बहाया होना, तो इवेंचुअली यू ड्राइव, यू रीप रिवॉर्ड्स ऑफ दैट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आकाशदीप डिड। और इसी के अंदर एक और बात भी कहना जरूरी है कि कैचेस ठीक ठाक पकड़ी, मतलब 2-3 कैच छिटके जरूर, बट दे वर ऑल टफ चांसेस यार। मतलब चाहे वो वॉशी का कॉटन बोल्ड हो, या फिर वो जो शुभमन गिल के लगा, या फिर वो ऋषभ पंत, दे वर ऑल स्टिक हो जाए तो अच्छा है, पर नहीं होते तो यू कांट रियली होल्ड एनी ग्रजेस। तो पिछले मैच से देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कि भैया फील्डिंग जो है वो बेहतर हुई है। 2 हमारे गेंदबाजों ने बहुत कमाल का काम किया है, 10 विकेट चटका के दी हैं। एंड बट नाउ वी मूव इनटू द प्रॉब्लम एरिया। सबसे पहले तो बात करते हैं जरा टैक्टिक्स की। एंड व्हाई विल आई टॉक अबाउट टैक्टिक्स? क्यों? क्योंकि जब आज दिन की तीसरे दिन की शुरुआत होती है, हम मोहम्मद सिराज आते हैं, पहले रूट को आउट करते हैं, उसका स्टोक्स को आउट करते हैं, ही इज ऑन अ हैट्रिक, इंडिया इज ऑन अ आई मीन एब्सोल्यूट रोरिंग 84 पे 5। यू नेल देम, you मतलब you just bury them into the ground। वो आपके पास एक मौका आता है। बेसबॉल का अप्रोच क्या रहता है? फ्लैट पे, छोटा मैदान, अटैक करो ऑपोजिशन को। सो दे स्टार्ट अटैकिंग, चाहे वो हैरी ब्रूक हो या जेमी स्मिथ हो। और जब अटैक करते हैं तो उनकी क्या सोच होती है कि हमने अटैक करना शुरू किया, तो अगर इट कम्स ऑफ, तो सामने वाली टीम जो है देन दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो हम चाहते हैं वो करें। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट प्लेड आउट यार, एग्जैक्टली। कि आपने अटैक करना शुरू किया, अभी भी आपके बहुत बड़ी लीड, 400-450 रन आपके पास है, पर जैसे ही क्या होता है कि वो अटैक करते हैं, आप कहते हो हम क्या करते हैं, हम ना थोड़ी सी फील्ड फैला देते हैं। पहले हम बाउंसर ट्रैप बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाउंसर्स आप ट्राई करते हैं, एक ओवर में 23 रन चले जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे हो जाते हैं। हियर इज दैट वन लिटिल स्टैट जो हर्ट करेगा प्रसिद्ध को भी, भारतीय टीम को भी, गेंदबाजी यूनिट को भी, कि 500 से ज्यादा गेंदें किसी भी गेंदबाज ने अगर अपने टेस्ट करियर में डाली हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर एवर इज प्रसिद्ध कृष्णा। अनफॉर्चुनेट, पर दिस इज द रियलिटी, क्योंकि अभी तक वो कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले मैच में बहुत महंगे थे, इस मैच में बहुत महंगे। ही इज गोइंग एट अबाउट 6 एंड ओवर थ्रू आउट दिस सीरीज। 3 पारियां हो चुकी हैं, और अर्शदीप का केस जो है और बिल्ड होता जाएगा एज वी गो फॉरवर्ड। तो पहले तो उन्होंने अटैक करना शुरू किया, वी गो ऑन द डिफेंसिव, थोड़ी देर अटैकिंग, बट देन वी गो ऑन द डिफेंसिव। हमने 7-2 की फील्ड ऑफ साइड पे रख दी, ठीक है, सिंगल लेने शुरू कर दिए, बीच में चौका भी आता रहता है, एंड द स्कोर बोर्ड कीप्स मूविंग फास्टर। एक ही सेशन में 172 रन कंसीड करना यार, 172 रन्स एक ऐसे सेशन में जिसमें आपने शुरुआत 2 विकेट के साथ की है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि ना यू गॉट योर टैक्टिक्स रॉन्ग, यू गॉट योर स्ट्रैटेजी रॉन्ग। और यहाँ पे शुभमन गिल की बात भी करनी होगी, यंग कैप्टन, पर यह हेडिंगली में भी हुआ, ये यहाँ पर भी हुआ है कि थोड़ा सा बॉल फॉलो करते हुए नजर आए, कि जिस तरफ गेंद जाती है उस तरफ फील्डर लगा दो। अगेन young captain है, learn the tricks and the ropes whatever he will, because he's a bright boy and he's already runs already बना चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस इज हाई। पर पहले सेशन में जो हमारी टैक्टिक्स थी, थोड़ी सी बैफलिंग टैक्टिक्स थी, स्लिप नहीं थी यार, या एक ही स्लिप थी, एक गली है, वहां से बॉल निकल जाती है, यू थिंकिंग
400 रन 350 रन की लीड का क्या फायदा इफ यू कांट कीप कपल ऑफ स्लिप्स यार। 2 स्लिप नहीं लगा पा रहे हो, अब एक गली लगा पा रहे हो, कोई कैचिंग फील्डर नहीं लगा रहे हो, यू आर जस्ट गॉन ऑन द डिफेंसिव, क्योंकि यही तो चाहते थे।